हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग अदक तंत्र एवं विधि वेदक का जो पेपर है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 37 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो अपन डिस्कस कर रहे थे। और इस क्लास में हम लोग 20 नंबर का जो टॉपिक है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका अलर्क विष। ठीक है, इससे आपका प्रॉपर 5 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है अलर्क विष? तो यहाँ पे बताया गया अमुत पशु के लक्षण। सबसे पहले तो अमुत पशु किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अमुत पशु के विषय में बताया गया है कि श्लोक मत याद करना, हिंदी ध्यान रखना इसका। कि कफ प्रधान वात वात आदि दोष जब कुत्ते के संज्ञा व स्रोतस में आश्रित होकर के उसकी संज्ञा को नष्ट करते हुए रस आदि धातु में अत्यधिक क्षोभ को उत्पन्न करते हैं तो उसमें निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि लारिस्त्राव, अंधत्व, बाधिरता, पशु का निष्प्रयोजन, स छटपटाते हुए चारों ओर दौड़ना, उसकी पूंछ, हनु, कंधा और सिर का लटक जाना, मुख का लटकते रहना और अत्यधिक व्याकुल होना एवं दुखी रहना। तो ये सारे जो लक्षण है वो आपको दिखाई देंगे। तो कफ प्रधान वात आदि दोष जब क्या है कुत्ते के संज्ञा व स्रोतस में आश्रित होकर के उसकी संज्ञा को नष्ट करते हुए रसादी धातुओं में अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न करते हैं तो उनमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आपका लारिस्त्राव, अंधत्व, बाध्यता, पशु का निष्प्रयोजन, सचट बताते हुए चारों ओर दौड़ना, उसकी पूंछ, हनु, कंधा, सिर का लटक जाना, मुख का लटकाए रहना और अत्यधिक व्याकुल एवं दुखी रहना। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर दंश के लक्षण बताए गए हैं। तो दंश में क्या होता है, तो सुप्त जायते दंसे कृष्ण च अतिस्त्रव्य श्रिका, अर्थात बोला गया है कि दंश स्थान पे सुप्तता होगा, अधिक मात्रा में कृष्णवर्णी व रक्त स्त्राव आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दंश स्थान जो है वो शून्य हो जाते हैं। ठीक है, तथा घाव से क्या होता है, काला खून जो है वो बहने लगते हैं। वह हृदय में पीड़ा होता है, सिर दर्द होगा, ज्वर होगा, व अंगों में जकड़ाहट व प्यास आदि जो है, संज्ञानाश जो है, ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। ओके, फिर बात करते हैं इसके अंतर्गत मॉडर्न है रेबिस। ठीक है, तो डेफिनेशन बताया गया है, ऑल्सो नोन एज ए, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ठीक है, रेबिस को और क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। इट इज ए एक्यूट हाईली फेटल viral disease of a CNS that causes acute inflammation of brain in human and other warm bloody एनिमल। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का सबसे पहले तो वायरल डिसीज होता है। ठीक है, जो जिसमें क्या होता है, इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन इन ह्यूमन, इसके अलावा अदर वार्म ब्लड एनिमल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर कॉजिटिव एजेंट क्या है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है जो आपका लेजा वायरस होता है। ठीक है, वो आपका यहाँ पे होता है जो आरएनए वायरस, एक प्रकार का इसकी फैमिली जो है रिब्डो वेरिएडी, रिब्डो वेरिएडी इसकी फैमिली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रेब्डियो वेरिएडी इसकी फैमिली है। ठीक है, फिर बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के विषय में। तो सलाइवा ऑफ ए इन्फेक्टेड रेबिस एनिमल। ठीक है, तो जो सलाइवा है वो रेबिस एनिमल का जो इन्फेक्टेड, जो जैसे डॉग हो गया, ठीक है, या फिर आपका वोल्फ हो सकते हैं, जैक्स हो सकते हैं, कैट हो सकते हैं। ठीक है, उनके सलाइवा में मेनली ये जो इन्फेक्शन है या ये जो वायरस है वो रहता है। ठीक है, इन्फेक्टेड जो आपका वायरस है वो रहता है मोस्ट कॉमनली इन्हीं के में, जैसे बैट्स हो गया, हॉर्स हो गया। ठीक है, और उनके बाइट करने के कारण ये फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया है, द इंक्यूबेशन पीरियड इन मैन इज ए हाईली variable, commonly 1 to 3 months following exposure, but may varies for 7 days to many year। ठीक है, तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया है। फिर डिपेंडेंट अपॉन सिवियरिटी ऑफ बाइट, नंबर ऑफ वुंड, इसके अलावा अमाउंट ऑफ वायरस इंजेक्टेड या स्पेसिफिक ऑफ बाइटिंग एनिमल, इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड बाय क्लॉटिंग, इसके अलावा ट्रीटमेंट टेक्स ऑन आर नॉट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पैथोजेनेसिस में बताया गया है रेबिड एनिमल बाइट करता है, पहले जो आपका वायरस से जो पीड़ित एनिमल है वो बाइट करेगा, इसके बाद में वो जो वायरस है सलाइवा अलोंग विथ है
लाइसोज वायरस इन वुंड, तो जो वायरस है वो कहाँ पे जाएगा, वुंड में जाएगा, ठीक है, सलाइवा के थ्रू ही। फिर इसके बाद में रिप्लिकेशन ऑफ ए लाइसोज वायरस इन म्यूकस आर ए कनेक्टिव टिश्यू सेल नर्व द साइड ऑफ बाइट, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो अपने आप को रिप्लिकेट करेगा जो वायरस है वो म्यूकस में ही, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके नियर में ही, जो बाइटिंग साइड है उसी के अराउंड ही अपने आप को बढ़ाएगा अपनी संख्या को। फिर वायरस अटैक द नर्वस जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे वो जो है जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, वो क्या है, जो वायरस इंटर्स इन पेरिफेरल नर्व, ठीक है, उसके बाद में पेरिफेरल नर्व में जाएगा। फिर वायरस इंटर्स इन सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है वायरस इंटर करेगा। फिर उसके अंदर वायरस रिटर्न अगेन इन ए पेरीफेरल नर्व, ठीक है, फिर उसके अंदर फिर से वापस क्या है, पेरीफेरल नर्व में जाएगा एंड एक्ट ऑन स्केलेटन, इसके अलावा मायोकार्डियम, एड्रिनल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड स्किन, ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के उनको अफेक्ट करेगा। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो कोई भी एनिमल है उसने बाइट किया, ठीक है, वायरस सलाइवा के थ्रू इंटर हुआ, अपने आप को रिप्लिकेट किया उसी एरिया में जहाँ पे वो बाइटिंग एरिया है उसी के अराउंड में ही, म्यूकस में। इसके बाद में वायरस नर्वस सिस्टम में गया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में गया, सीएनएस में गया, फिर उसके अंदर फिर से रिटर्न हुआ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। फिर क्या काम करेगा, स्केलेटन, मायोकार्डियम, एड्रिनल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, स्किन, इसको क्या है अफेक्ट करेगा, ठीक है। साइन सिम्टम्स के बारे में बात करें तो लोकली आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो लोकली जैसे कि एब्रेशन हो गया, लेसरेशन हो गया, ठीक है, इसके अलावा पंचर वुंड हो गया, ठीक है, पेरिस्थीसिया हो गया अराउंड द बाइट साइड, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं सिस्टेमिक, तो सिस्टेमिक में क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, तो प्रीडर्मल जो फेस है जो 3 से 4 दिन का रहता है, तो प्रीडर्मल जो फेस है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, तो इंस्टेंस पेन होगा, ठीक है, डिस्कम्फर्टमेंट एट द साइड ऑफ बाइट, ठीक है, तो साइड ऑफ बाइट में जो साइड में बाइट किया उधर डिस्कम्फर्टमेंट देखने को मिलेगा, हेडेक होगा उसको, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, माइल्जिया देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है आपके प्रीडर्मल फेज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस जो फेज़ है, सेकंड जो फेज़ होता है उसके बाद में प्रीडर्मल फेज के बाद में जो आता है, इसमें क्या देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है एक्सटेंशन, इसके अलावा एंजिटेशन देखने को मिलेगा, कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, फियर टू डेथ, ठीक है, इसके अलावा नेक स्टिफनेस देखने को मिलेगा, डायलेशन ऑफ प्यूपल देखने को मिलेगा, एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलेगा, लैक्रिमेशन एंड पर पेरास्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा, इंटोलेरेंस ऑफ वाइस, ठीक है, इंटोलेरेंस ऑफ वाइस ये आपको देखने को मिलेगा, ब्राइट लाइट और कलर एयर, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया एक्यूट इंसेफ्लाइटिस फेज में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोबिया, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया जो वाटर से फियर है वो कब होता है, तो उसके बाद में होता है। इट इज़ ए पेनफुल वायलेंट एंड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉरी, यहाँ पे बताया गया है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्रैग्मेटिक accessory respiratory muscles, larynx and pharynx, which initiated by swelling and or touching of water, air due to excretion and inflammation of a dorsal root ganglion with a produce hyper पैरास्थीसिया, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है मेनली हाइड्रोफोबिया के अंतर्गत, ठीक है। फिर बात करते हैं फेज ऑफ कोमा या फिर सीएनएस जो है नेक्रोसिस जो है उसमें आपका क्या है कोमा में चला जाएगा, एपनिया देखने को मिलेगा, कार्डियक जो है एरिथीमिया देखने को मिलेगा, डेड ड्यू टू कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा लेबोरेटरी फंडिंग में बताया गया है वायरस आइसोलेशन फ्रॉम इन्फेक्टेड सलाइवा, इसके अलावा सीएसएफ, ठीक है, तो इसके द्वारा इसके अलावा आपका जो एंटीबॉडी जो स्टेनिंग है फॉर वायरस एंटीजन, ठीक है, वो अपन करा सकते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंतर्गत। हिस्टोलॉजिकल जो डेमोस्ट्रेशन है, ठीक है, वो अपन कराएंगे। एंटीबायोटिक डिटेक्शन फॉर सीएसएफ, इसके अलावा वायरल आरएनए डिटेक्शन जो टेस्ट है
RT-PCR जो है वो अपन कराते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट में लोकली अपन जो है, लोकली वुंड जो है वहाँ पे आपका बताया गया है। द वुंड शुड बी क्लियर विथ ए सोप एंड वाटर फॉलोड बाय एप्लीकेशन ऑफ ए वेरिसोडियल एजेंट लाइक एल्कोहल। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा टेक्सचर आयोडीन 0.1% दिया जाता है। इसके अलावा टिटेनस टॉक्साइड एंड प्रोफेरल एंटीबायोटिक प्रिफेबल जो एंटीबायोटिक है वो अपने को देना है। तो टिटेनस टॉक्साइड और प्रिफेबल जो एंटीबायोटिक्स है वो अपने को देना रहता है। ठीक है, तो अपन क्या कराते हैं इसके लिए, टेस्ट RNA का कराते हैं ना, RNA को डिटेक्ट करने के लिए। तो RNA इसका पासवर्ड रहेगा, जैसा लिखा है कैपिटल में RNA आपको टाइप करना है, तो ये PDF ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।